हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिवर्धन। आज मैं केराटिन करने जा रही हूँ और यहाँ पर ये एक स्पेशल केस है। एक्चुअली जस्ट 2 ही दिन पहले इनका हेयर कलर किया था मैंने, और हाइलाइटिंग भी मैंने किया हुआ था जितना इनको चाहिए था उसी हिसाब से, क्योंकि इनके ग्रेज भी कवर करने थे। तो ग्रेज कवर के अकॉर्डिंग हेयर कलर मैंने किया था, ग्लोबल हेयर कलर था विथ हाईलाइटिंग। ओके, और उसके बाद अब आज किया जा रहा है, 2 दिनों के बाद किया जा रहा है केराटिन। तो केराटिन इस केस में कैसे किया जाना चाहिए, इसी का ट्यूटोरियल मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो इनका बिफोर लुक आप देख रहे हैं। तो अब केराटिन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इनका चूंकि ड्राई हेयर ही है, तो अब सबसे पहले तो यहाँ पर शैम्पू से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि ये केराटिन ट्रीटमेंट मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो शैम्पू इसके सेट का ही करना बहुत ज़रूरी है। और पिछले एक केराटिन वाले वीडियो में आपने देखा था कि लगभग उसमें मैंने 2 या 3 बार मैंने शैम्पू किया था। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक बार शैम्पू करूँगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनका ये बस 2 दिन पहले ही कलर किया गया था, और बहुत ही मतलब सेंसिटाइज्ड अभी हेयर है ही। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 2 या 3 बार शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ही शैम्पू मैं अप्लाई करूँगी। अच्छे से आप यहाँ पर देख सकते हैं, झाग यहाँ पर बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत ज़्यादा ही बन रहा है, क्योंकि इस शैम्पू में ऐसा होता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब क्लिनजिंग एजेंट है ये शैम्पू, और बहुत डीप क्लिनज करता है ये शैम्पू। ओके, और लगभग 5 से 10 मिनट तक का रेस्टिंग टाइम इसमें दिया जा सकता है शैम्पू में। और देन उसके बाद सिर्फ शैम्पू को रिंस आउट कर लेना है। यहाँ पर किसी तरह का कंडीशनर या मास्क अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ शैम्पू करके टॉवल ड्राई आपको करना है। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मैं किस ब्रांड का ये केराटिन ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर कैरीव्यू प्रोफेशनल मैंने यूज़ किया है केराटिन ट्रीटमेंट के लिए, और अब तक मैंने जो भी केराटिन किया है इसी प्रोडक्ट से मैंने किया है, और कभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। रिजल्ट 100% इसमें हमेशा रहा है, अच्छा रहा है, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शैम्पू हो चुका है, हेयर भी और गीले ही हैं। तो टॉवल ड्राई मैंने कर लिया है। टॉवल ड्राई करने के बाद यहाँ पर ड्रायर से 100% यहाँ पर हेयर को ड्राई करना है। तो ड्राई भी हो चुका है, ये देखिए। और 100% अगर ड्राई नहीं करना है तो कम से कम 90% तो आपको ड्राई ज़रूर करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर केराटिन अब डिपॉजिट करना है। केराटिन प्रोडक्ट मतलब नंबर 2 प्रोडक्ट हमें अब यहाँ पर यूज़ करना है। फर्स्ट क्या था? शैम्पू था, शैम्पू से ही स्टार्ट होगा, राइट। और उसके बाद फिर केराटिन प्रोडक्ट ये मैंने बाउल में निकाला, और बहुत ही थोड़ा सा मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर। आप इस केराटिन का जो सेकंड नंबर का ये जो प्रोडक्ट है, आप इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ज़्यादा लिक्विडी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल से पतला वाला भी ये नहीं है प्रोडक्ट, और हल्का सा मतलब थिकनेस इसमें है। लेकिन जब भी कोई भी प्रोडक्ट आप बाउल में निकालते हैं, तो अगर उसमें कोई चीज़ ऐड करना है या नहीं करना है, तब भी आप उसको ब्रश के थ्रू हमेशा थोड़ा सा मिला लेना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आप लगाएंगे हेयर पे, वो बहुत अच्छे से काम करेगा। इसलिए मैं हमेशा प्रोडक्ट को यहाँ पर मिक्स कर लेती हूँ बाउल में। तो किसी तरह का एडिशनल चीज़ें इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। ये सिर्फ नंबर 2 का ये केराटिन ट्रीटमेंट वाला ही बस ये एक प्रोडक्ट है, और इसको मैंने यूं ही मिला लिया बाउल में, और बस अब उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। एप्लीकेशन मैं कैसे कर रही हूँ, अब यहाँ पर इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आप बिगनर हैं, फ्रेशर है, केराटिन आपको करने नहीं आता है, तो ये जो स्टेप मैं करने जा रही हूँ, अगर आप इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप डेफिनेटली केराटिन कर पाएंगे। किसी भी हेयर पे आप डेफिनेटली हेयर केराटिन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले लगभग 1 से 1.5 इंच का आपको सेक्शन लेना है। आप यहाँ पर थिक सेक्शन भी रख सकते हैं। पतला सेक्शन स्ट्रेटनिंग में लिया जाता है, लेकिन आप केराटिन में आप थोड़ा सा थिक सेक्शन रख सकते हैं। हाँ, अगर हेयर का जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा थिक है ऑलरेडी, तो आप थोड़ा सा कम सेक्शन या पतला सेक्शन आप रखेंगे तो चलेगा। ये हल्का सा पतला सा है, तो ये जब भी आप इमल्सिफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डीप हेयर में भी अंदर अपने आप ये चला जाएगा। बिल्कुल हल्का सा भी आप इमल्सिफाई करते हैं तो इसीलिए आप मोटा सेक्शन रख सकते हैं, और बहुत ही कम समय में यहाँ पर एप्लीकेशन हो जाता है। अगर इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही कम समय लगता है एप्लीकेशन में।
कैसे करना है, तो 1 से 1.5 इंच का आपको सेक्शन लेना है हॉरिजॉन्टल। मैंने यहाँ पर सारा ही सेक्शन हॉरिजॉन्टल लिया है और उसको रूट से लगभग आधा इंच या 1 इंच छोड़ के केराटिन को अप्लाई करना है ब्रश के थ्रू। और कोम से ही मैं यहाँ पर इमल्सिफाई कर रही हूँ। आप चाहें तो 2 फिंगर की मदद से भी इमल्सिफाई कर सकते हैं, लेकिन कोम से भी बहुत आसानी से हो जाता है और वो पेनिट्रेट हो जाता है पूरे हेयर के अंदर। और जब भी आप 2 सेक्शन 3 सेक्शन जैसे जैसे आप करते जाएं ना, तो नीचे वाले हेयर को भी उसमें आप मिलाते हुए ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि अगर ज़रा बहुत भी कोई हेयर अगर बच गया है, मान लेते हैं नहीं उस पर केराटिन प्रोडक्ट नहीं जा पाया है, तो इस तरीके से करने से किसी तरह की गुंजाइश नहीं रह जाती है और सारे ही हेयर पे केराटिन प्रोडक्ट अच्छे से चला जाता है। इसलिए आप अच्छे से केराटिन लगाइए। थोड़ा सा जो रूट के पास है हल्का सा ज़्यादा प्रोडक्ट लगाइए और नीचे वाले सेक्शन में हल्का कम आप लगा सकते हैं। जैसे ही आप इमल्सिफाई करेंगे इक्वली ही सारा स्प्रेड हो जाएगा। और आप उसको लगाना कैसे है, 3 टाइम से, जैसे डैप 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 करना है, बस ये प्रोडक्ट लग गया। और जैसे आप इमल्सिफाई करेंगे तो उतना ही प्रोडक्ट, बस उतना ही प्रोडक्ट पूरे हेयर पे लग जाता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। स्ट्रेटनिंग करते समय जब आप फर्स्ट क्रीम लगाते हैं तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है क्योंकि आपको पतले पतले सेक्शन में काम करना होता है, लेकिन केराटिन में क्या होता है कि थोड़े से मोटे सेक्शन में आपको काम करना है तो बहुत कम समय में पूरे ही हेयर पे ये प्रोडक्ट अच्छे से लग जाता है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक और चीज़ मैं बता दूं, केराटिन प्रोडक्ट जब भी आप यूज़ करते हैं ना तो उसमें से एक फ्रेगरेंस आती है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस होती है। तो ऐसे में आपको और आपकी क्लाइंट को दोनों को ही मास्क ज़रूर वेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा नज़ल में थोड़ा सा वो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है और उसकी स्मेल थोड़ी सी मतलब अच्छी नहीं लगती है। इस वजह से पहले वाले जो केराटिन्स आते थे उसकी स्मेल तो बहुत ही ख़तरनाक होती थी, मतलब उसकी स्मेल तो मतलब बर्दाश्त करने लायक नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें अपग्रेड होती जाती हैं तो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होते जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर केराटिन प्रोडक्ट सारा अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर रेस्टिंग टाइम देना है लगभग 1 घंटे के लिए। 45 मिनट से 1 घंटे तक का रेस्टिंग टाइम होगा। और थोड़ा सा हीट क्रिएट करने के लिए और फास्ट वर्क हो जाए इसलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ टॉप पे एल्युमिनियम फॉयल से मैंने यहाँ पर रैप कर दिया है, सिर्फ हेड वाला जो पोर्शन है वहाँ पर, ताकि हीट अच्छे से क्रिएट हो जाए। और वहाँ पर जो रीग्रोथ इनका आया हुआ था, परमानेंट स्ट्रेटनिंग के बाद जो रीग्रोथ आया हुआ था, वहाँ पर वेव्स इनके बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने वहाँ पर उस चीज़ को कवर कर दिया है एल्युमिनियम फॉयल से, ताकि हीट जल्दी से क्रिएट हो जाए और वहाँ पर केराटिन अच्छे से डिपॉजिट हो। और जब मैं लास्ट रिजल्ट में दिखाऊंगी तो वो स्ट्रेटन ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, तो केराटिन में हेयर स्ट्रेटन 30 से 40% होता है, हालांकि परमानेंट स्ट्रेटनिंग में लगभग 100%, 90 से 100% तक हेयर स्ट्रेट हो जाते हैं। तो केराटिन बेसिकली स्ट्रेटनिंग के लिए नहीं किया जाता है, उसमें केराटिन डिपॉजिटिंग के लिए की जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी चूँकि ये सर्विसेज है और इसमें आयरनिंग वगैरह होती है, इसलिए इसमें 30 to 40% हेयर स्ट्रेट हो जाते हैं। तो लगभग एक घंटे के रेस्टिंग टाइम के बाद यहाँ पर हेयर ड्रायर मैं कर रही हूँ। हेयर ड्रायर आपको सबसे पहले कूल मोड में करना है। ड्रायर आपका बहुत ज़्यादा गर्म अभी नहीं होना चाहिए, कूल मोड में होना चाहिए। और फिर उसके बाद लगभग 5 मिनट तक आपको कूल मोड में करना है पूरे हेयर पे। और फिर उसके बाद 50% आप उसको वार्म कर सकते हैं और देन पूरे हेयर में आप अच्छे से ड्रायर चला सकते हैं। ठीक है, तो लगभग 90% या 100% तक आप चाहें तो इसको ड्राई कर सकते हैं वैसे ही। तो इसमें केराटिन प्रोडक्ट लगा हुआ है। उसके बाद 1 घंटे तक का आपने रेस्टिंग टाइम दिया, उसके बाद ठीक उसी के ऊपर आपने हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया। ठीक है, यहाँ आपने प्रोडक्ट को रेंज आउट नहीं किया। ओके, तो इसी तरह से आपको केराटिन करनी है। उसके बाद जब आप ड्रायर कर लेंगे देन उसके बाद आपको आयरनिंग चलानी है। कई लोग क्या करते हैं कि जब केराटिन प्रोडक्ट लगाते हैं और उसके बाद ड्रायर का इस्तेमाल ना करके सीधा स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करते हैं,
तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। आप केराटिन प्रोडक्ट लगाने के बाद 1 घंटे का जो रेस्टिंग टाइम होता है वो भी देने के बाद ड्रायर ज़रूर चलाना है। चाहे आप 5 मिनट ही क्यों ना चलाएं, लेकिन ड्रायर का इस्तेमाल ज़रूर होना ही चाहिए। और देन उसके बाद आप आयरनिंग जब करेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल हेयर स्ट्रेटन दिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे आपने परमानेंट स्ट्रेटनिंग भी साथ ही साथ करवाया है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इनका केराटिन हो रहा है। आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितना स्मूथ यहाँ पर इनका हेयर हो चुका है। मेरे जिस तरीके से मैं यहाँ पर स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ उस चीज़ को भी आप बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जो भी सेक्शन मैं पिक कर रही हूँ, रूट के पास से मैं बहुत अच्छे से वहाँ पर मैं प्रेसिंग कर रही हूँ, बहुत अच्छे से मैं वहाँ पर आयरनिंग कर रही हूँ। और बिल्कुल वो ऊपर की तरफ मैं उसको बेंड कर रही हूँ, ऊपर की तरफ मैं बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर की तरफ मैं लेके जा रही हूँ और फिर उसको मैं नीचे की तरफ डाउन कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। हेयर तो स्ट्रेट होते ही हैं, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि लोग हेयर स्ट्रेटनिंग कराते हैं या केराटिन कराते हैं तो उनके हेयर चिपकू चिपके से होने लगते हैं। तो अगर इस टेक्निक से अगर आप हेयर आयरनिंग करेंगे, चिपका चिपका सा नहीं रहेगा आपका हेयर, बहुत अच्छा रहेगा और वॉल्यूम भी क्रिएटेड लगेगा, राइट। तो इस तरह का टेक्निक अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप जब भी टेम्पररी आयरनिंग किसी का करेंगे तो उसमें ये टेक्निक ज़रूर आप फॉलो कीजिए। आप उसमें भी पाएंगे कि उनका हेयर वॉल्यूम वाइज ज़्यादा मतलब दिख रहा है, ठीक है। तो ये टेक्निक से आप ज़रूर कभी भी परमानेंट स्ट्रेटनिंग करें या फिर केराटिन करें या टेम्पररी आयरनिंग भी आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आयरनिंग हो चुकी है और चूंकि यहाँ पर हेयर काफ़ी गर्म है तो लगभग 10 से 15 मिनट तक का रेस्टिंग टाइम इसमें ज़रूर देना है। और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं अभी कितना खूबसूरत है। लेकिन ये लास्ट रिज़ल्ट नहीं है, इसके बाद भी एक प्रोसेस अभी बाकी है और ये फटाफट हो जाने वाला प्रोसेस है। तो इसके बाद अब हेयर को वॉश कर लेना है। यहाँ पर केराटिन इस हेयर में लगा हुआ है। केराटिन को वॉश ज़्यादा नहीं करना है, मतलब यहाँ पर आपको शैम्पू नहीं करना है, आपको सिर्फ कंडीशनर करना है। मतलब आपने केराटिन जो लगाया हुआ है उसको आपने आयरनिंग के थ्रू फिक्स तो कर दिया है, लॉक तो कर दिया है, लेकिन अब उसको और भी एक बैरियर आपको क्रिएट करना है ताकि बाहरी जो आवरण है, बाहरी जो डस्ट है या फिर धूल मिट्टी सनलाइट, ये सब भी हेयर के अंदर ना जा सके और केराटिन पर इम्पैक्ट ना डाले। तो क्या करेंगे ऐसे में, आपको कंडीशनर का इस्तेमाल करना है, सिर्फ कंडीशनर इस्तेमाल करना है और उस प्रोडक्ट को रिंस आउट कर लेना है, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और फिर आपको 100% यहाँ पर हेयर ड्राई होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट रिजल्ट है, 100% हेयर यहाँ पर ड्राई हो चुका है। और देन उसके बाद आपको प्राइमर लगाना है और साथ ही साथ आपको असाई ऑयल भी लगाना है, जिसका इंट्रोड्यूस मैंने शुरुआत में ही किया हुआ था। इसमें एक प्राइमर भी है और एक असाई ऑयल है, दोनों ही सिरम की तरह आपको लगाना है, बारी बारी से लगाना है पूरे हेयर पे। और फिर उसके बाद आप रिजल्ट आप ऐसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये केराटिन ट्यूटोरियल वीडियो? अगर आपका कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा प्लीज़।